स्टनिंग व्यू ऑफ स्टेवेंजर सिटी। स्टेवेंजर सिटी की वेरी स्ट्रेंज कैट। जी अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो दिन आ गया स्टेवेंजर जाने का बाय शिप, और बारिश में भीगते भगाते जा रहे हैं। कोई मौसम इतना साथ नहीं दे रहा। तकरीबन रहायश से 1 किलोमीटर की वॉक है। ये सामने शिप पोर्ट है। बड़े बड़े लंच बॉक्स भी तैयार कर लिए हैं। बोर्डिंग हो गई है, ये बोर्डिंग कार्ड दे दी है उन्होंने, और अब हम मूव कर रहे हैं शिप की तरफ। हम 1.5 घंटा पहले आ गए और अभी ये बंद है। इस वक्त 12 बजे हैं और बाहर का टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्गन का इस वक्त। 1:30 बजे रवाना होगा शिप इंशाल्लाह। जब तक ये रेड रिबन है हम आगे नहीं जा सकते। ये बोर्ड मैंने इधर बर्गन से लिए थे और ये इन्होंने धोखा दी है। ये वाटरप्रूफ मैं समझता रहा, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं निकले और इन्होंने सॉक्स मेरी गीली कर दी हैं। जो पाकिस्तान से लेके आया था वो ठीक थे, वो बारिश में भी पानी उनके अंदर नहीं जाता था। रेड स्ट्रिप ओपन हो गई और क्रॉस करके अब हम इधर एक नेक्स्ट वेटिंग लाउंज में आ गए हैं। यहाँ पे हर तरह की रिलैक्स्ड और दूसरी चेयर हैं, वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं। ऊपर जाना, नीचे शॉप्स वगैरह है। ये शिप रवाना हो चुका है और टाइम से 5 मिनट पहले ही इसने रवानगी शुरू कर दी। तकरीबन इसको 5.5 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह स्टेवेंजर पहुंचते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाह दी सखरना हदा मकुना लहू मुकरिनीन वइना इला रब्बिना लामुनकलिबून। ये देखें लहरें बहरें हो गई हैं और एक छोटी सी फेरी जा रही है। नाज़रीन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नॉर्वे का झंडा लहरा रहा है। एक दूसरे पुल के नीचे से गुजरने लगे हैं। बारिश भी हो रही है, कैमरा गीला हो गया है। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह। छोटे छोटे आइलैंड मूव कर रहे हैं। हल्की हल्की फुहार जारी है। टेम्परेचर कोई 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। ये बच्चों के झूले भी इसी शिप पे बने हुए हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स। ये शिप के अंदर छोटे छोटे केबल भी हैं, फैमिली रूम्स भी हैं। ये शॉपिंग सेंटर है, किड्स प्ले एरिया। ये लाइफ बोट्स हैं, खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो जाए तो इसके ज़रिए रेस्क्यू करते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा अबर आलूद है। अब बादलों का एक नया रूप सामने आ रहा है। ये गहरा समुद्र, यानी अब दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही इस साइड। अब ज़रा मौसम साफ़ हुआ है और शिप थोड़ी देर में पहुंचने वाला है इंशाल्लाह। इस वक्त हम स्टेवेंजर सिटी में हैं। शिप पोर्ट से होटल का फासला तकरीबन 15 किलोमीटर है और अभी चेक किया है 2 मुख्तलिफ बसेस पे जाना होगा हमें। We thank you for traveling with your line, and we are blessed to welcome you back aboard again.
Thank you and goodbye. इससे अभी उतरे, यहाँ से हमने बस पकड़ी और सिटी सेंटर जा रहे हैं। ये बिल्ली आधे किलोमीटर से हमारा पीछा कर रही है। हमारे पास चिकन है, उसकी खुशबू इसको आई है और ये मुसलसल हमें फॉलो कर रही है। आजा आजा आजा, होटल तक छोड़ा हमें। म्याऊं। ये बिल्ली अभी तक हमारे साथ है, हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाती है, हम चलते हैं ये भी चल पड़ती है। इस बिल्ली को फॉलो करते हुए 1 किलोमीटर हो गया है और अभी तक हमें फॉलो कर रही है। बिल्ली अभी तक हमारे पीछे पीछे है। स्टनिंग व्यू ऑफ स्टेवेंजर सिटी एंड बिल्ली इज स्टिल विद अस। बिल्ली ने भी हमारे पीछे पीछे सड़क क्रॉस कर ली है। उसने दाएं बाएं देखा, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, सड़क क्रॉस कर ली। अब बिल्ली ने इhtजाज शुरू कर दिया है, उसकी म्याऊं म्याऊं तेज होती जा रही है। उसने 2 दफ़ा हमारे पीछे सड़क क्रॉस की है। स्टेवेंजर सिटी की वेरी स्ट्रेंज कैट। ये सामने हमारा आलीशान होटल मौजूद है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पैदल मार्च करते हुए एक माउंटेन क्रॉस किया और 2 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हम यहाँ पहुँच गए। ये होटल और ये इसकी पार्किंग और एंट्री शायद ऊपर की तरफ से है, वो हम ढूंढ रहे हैं। जी ये कमरा हमारा और ये इसकी एंट्रेंस और ये एलईडी और ये बाहर का व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। और ये विंडो खोल के आपको दिखाते हैं। विंडो खोलने के 3 ऑप्शन हैं। अगर आप इसको ऐसे नीचे करके खोलते हैं तो ये पूरी विंडो खुलती है, बाहर का व्यू नज़र आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा वेंटिलेशन चाहते हैं और थोड़ी सी खोलनी चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई बाहर से अंदर ना आ सके तो इसको करें ऊपर और इसको ऐसे खोल, ये इस तरह से थोड़ी सी वेंटिलेशन भी हो रही है और इसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, यानी सिक्योर भी है। एक तीसरा ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जाली लगी हुई है, लेकिन वो कैसे खोलनी है, ये इसकी जाली है, इसके लिए कोई और प्रोसीजर है। सिटी ऑफ स्टेवेंजर फ्रॉम आवर होटल। आज फिर रेनी डे है, अभी थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। पार्शली क्लाउडी एंड पार्शल रेन। ये इस्तांबुल कबाब से खाना शाना खा लिया है और जब बाहर देखा तो बारिश हो रही है, तो बारिश में ही घूमना फिरना पड़ेगा पूरे सिटी में। इसके अलावा बस पास ले लिया है, 1 डे पास है, उसमें हम पूरा दिन बसों पे भी घूम फिर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम तो है, लेकिन मौसम भी इतना कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ से हमने वाकई बड़ा शवारमा लिया है, यानी एक डोनर रोल विद बीफ। ये साद यहाँ क्या कर रहा है? ये सही देहाती इलाका है, ये फसलें हैं, गाड़ियों पे लोग आते हैं। ये ज़बरदस्त सिटी व्यू है यहाँ से। सुअर, छलियों का खेत है। इस वक्त स्टेवेंजर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दियों में ये सारी घास सूख जाती है, तो गर्मियों के मौसम में उन्हें इस तरह से डंप करते हैं ताकि ये सर्दियों में काम आ जाए। फाइनली एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, ये रहा टावर और ये रहा व्यू।
var. ज़्यादातर घर यहाँ पे रेडीमेड हैं जो बगैर कंक्रीट के बने हुए। ये सेब का दरख्त, इस तरह के दरख्त भी यहाँ काफ़ी नज़र आते हैं, पता नहीं इनको क्या कहते हैं। ये नॉर्वीन स्कूल है। बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन सब साथ साथ। ये जगह बेबी सीट्स के लिए है। इस बस का रूट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही लंबी टनल इस वक्त चल रही है और इसको जब नेविगेट करके देखते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है, यानी किस तरह से रास्ता इन्होंने समंदरों के दरमियान में से बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स का हाफ़ किराया लिया जाता है और स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि नॉर्वे का ही हो, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है। ये अब समंदर वाला हिस्सा आ गया है। यहाँ सबसे सस्ती एयरलाइन है, उसके बाद शिप, फिर उसके बाद बस और सबसे महंगी ट्रेन। ज़्यादातर खाली ट्रेन फिर रही हैं, बसें भी ज़्यादातर खाली होती हैं, लेकिन इनके किराए बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ बस का टिकट लेने में हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आई, कई दिन लग गए, क्योंकि ना तो ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, हमारे कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, ना डेबिट कार्ड, ना वीज़ा कार्ड, ना मास्टर कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड तो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। तो फिर बस स्टेशन एक दिन गए, वहाँ पता किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ज़्यादातर यही कह रहे थे कि ऑनलाइन ही होता है। फिर बस ड्राइवर से पूछा, उसने बताया कि ये इधर एक ऑफ़िस है, लेकिन हो सकता है वो बंद हो गया हो। तो जब देखा वाकई बंद हो गया था, फिर एक दिन निकाल के फिर गए और वहाँ ऑफ़िस तो खुला हुआ था, लेकिन वो कहते कि हम यहाँ टिकट इशू नहीं करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ ऑनलाइन का ही ऑप्शन है। उन्हें हमने पूरी स्टोरी बताया कि हम कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे कार्ड तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और हम सिर्फ कैश पे कर सकते हैं। इवन कि यूनिवर्सिटी ने जो कैश कार्ड दिया था वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो खैर उसने सूरत हाल देखी और कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे कैश पे कर दो, मैं आपको ऑनलाइन जनरेट कर देता हूँ। उसने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसका प्रिंट भी निकाल दिया। वैसे तो उसकी SMS आ जाती है, वो भी सफिशेंट समझी जाती है। ये शिप में से बसें बाहर आ रही हैं और अब हमारी बस शिप में जा रही है, कुछ फासला ये शिप के ज़रिए तय करेगी। इस वक्त हम शिप में हैं। बस समेत ये हमारी बस है जिसमें से हम अभी उतरे हैं और शिप में ट्रांसफ़र हो गए हैं। कुछ फासला शिप के ज़रिए तय होगा और फिर वापस बस में आ जाएंगे। शिप रवाना हो गया है। ये बड़ी शानदार रेनबो बनी हुई है, शायद कैमरे में नज़र आ रही है कि नहीं। ये इस शिप के अंदर का अहवाल है, बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज, लेकिन तकरीबन खाली है इस वक्त। ये